नरसिंह पुराण हिंदू धर्म के प्रमुख पुराणों में से एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, जिसमें भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की महिमा, धर्म के सिद्धांत, भक्ति का महत्व और जीवन के गूढ़ रहस्यों का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह पुराण केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन के नैतिक और आध्यात्मिक आयामों को समझाने वाला एक गहरा दार्शनिक ग्रंथ भी है। इसमें वर्णित घटनाएं और शिक्षाएं मनुष्य को यह समझाने का प्रयास करती हैं कि जब भी अधर्म अपनी सीमा पार करता है, तब धर्म की रक्षा के लिए दिव्य शक्ति स्वयं प्रकट होती है। नरसिंह पुराण की कथा का केंद्र भगवान विष्णु का वह अद्भुत अवतार है, जिसमें वे आधे मनुष्य और आधे सिंह के रूप में प्रकट होते हैं। यह रूप केवल एक चमत्कारी घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा प्रतीकात्मक अर्थ छिपा हुआ है। यह अवतार यह दर्शाता है कि ईश्वर किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं और उनके लिए कोई भी सीमा बाधा नहीं बन सकती। इस पुराण में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ईश्वर का मुख्य उद्देश्य केवल अपने भक्तों की रक्षा करना और अधर्म का नाश करना है। इस पुराण में हिरण्यकशिपु और प्रहलाद की कथा अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हिरण्यकशिपु एक असुर राजा था, जिसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था। इस वरदान के कारण वह लगभग अमर हो गया था, क्योंकि उसे न तो किसी मनुष्य द्वारा मारा जा सकता था और न ही किसी पशु द्वारा, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न बाहर, और न ही किसी अस्त्र या शस्त्र से। इस वरदान के कारण वह अत्यंत अहंकारी हो गया और स्वयं को ही भगवान मानने लगा। उसने अपने राज्य में यह आदेश दे दिया कि केवल उसकी पूजा की जाए और किसी अन्य देवता का नाम लेना भी अपराध माना जाएगा। प्रहलाद, जो हिरण्यकशिपु का पुत्र था, भगवान विष्णु का परम भक्त था। बचपन से ही उसमें भक्ति की गहरी भावना थी और वह हर समय विष्णु का नाम जपता रहता था। ये बात हिरण्यकशिपु को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वह स्वयं को ही सर्वश्रेष्ठ मानता था। उसने कई बार प्रहलाद को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वह सफल नहीं हुआ तो उसने उसे मारने के अनेक प्रयास किए। इन प्रयासों में उसे विष दिया गया, ऊंचाई से गिराया गया, हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की गई और अग्नि में बैठाया गया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। यहाँ पर नरसिंह पुराण यह संदेश देता है कि सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वह किसी भी विपत्ति से भक्त की रक्षा कर सकती है। प्रहलाद का विश्वास अडिग था और उसने कभी भी भगवान पर से अपना भरोसा नहीं खोया। यही कारण था कि वह हर बार बच गया। यह कथा यह भी दर्शाती है कि जब कोई व्यक्ति पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ ईश्वर का स्मरण करता है, तो ईश्वर स्वयं उसकी रक्षा के लिए उपस्थित हो जाते हैं। हिरण्यकशिपु का अहंकार धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि उसने प्रहलाद को चुनौती दी कि यदि उसका भगवान हर जगह है, तो क्या वह इस खंभे में भी मौजूद है? प्रहलाद ने बिना किसी संदेह के उत्तर दिया कि हाँ, भगवान हर जगह हैं। इस उत्तर को सुनकर हिरण्यकशिपु ने क्रोध में आकर उस खंभे को तोड़ दिया और तभी उस खंभे से भगवान नरसिंह प्रकट हुए। यह दृश्य अत्यंत अद्भुत और प्रतीकात्मक है, क्योंकि यह दर्शाता है कि ईश्वर किसी भी स्थान से प्रकट हो सकते हैं और उनके लिए कोई भी बाधा असंभव नहीं है। नरसिंह अवतार का स्वरूप बहुत ही उग्र और शक्तिशाली था। उन्होंने संध्या समय, जो न दिन था न रात, हिरण्यकशिपु को अपने गोद में बैठाकर, जो न घर के अंदर था न बाहर, अपने नाखूनों से उसका वध किया, जो नि अस्त्र था न शस्त्र। इस प्रकार उन्होंने ब्रह्मा के वरदान की सभी शर्तों को पूरा करते हुए हिरण्यकशिपु का अंत किया। यह घटना यह सिखाती है कि चाहे कोई व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यदि वह अधर्म के मार्ग पर चलता है तो उसका अंत निश्चित है। नरसिंह पुराण केवल इस कथा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें धर्म, कर्म, योग और भक्ति के विभिन्न पहलुओं का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि मनुष्य को अपने जीवन में धर्म का पालन करना चाहिए और अपने कर्मों को शुद्ध रखना चाहिए। यह भी कहा गया है कि केवल बाहरी आडंबरों से नहीं, बल्कि सच्चे मन से की गई भक्ति ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। इस पुराण में यह भी बताया गया है कि मनुष्य का जीवन केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य आत्मा की उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति है। इसके लिए व्यक्ति को अपने अंदर के अहंकार, क्रोध और लोभ को त्यागना होगा और सच्चाई, करुणा और दया जैसे गुणों को अपनाना होगा। यह शिक्षाएं आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी प्राचीन काल में थीं। नरसिंह पुराण में समय और सृष्टि के चक्र के बारे में भी जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार एक निरंतर प्रक्रिया है जो अनादिकाल से चल रही है। भगवान विष्णु इस सृष्टि के पालन करता है
और वे समय समय पर विभिन्न अवतारों में प्रकट होकर संसार में संतुलन बनाए रखते हैं। यह विचार यह दर्शाता है कि ब्रह्मांड एक सुव्यवस्थित प्रणाली है जिसमें हर चीज का अपना एक निश्चित स्थान और उद्देश्य है। इस पुराण में वर्णित कथाएं केवल धार्मिक नहीं हैं, बल्कि इनमें गहरी मनोवैज्ञानिक समझ भी छिपी हुई है। उदाहरण के लिए हिरण्यकशिपु का अहंकार मानव के भीतर मौजूद उस अहंकार का प्रतीक है जो उसे सच्चाई से दूर ले जाता है। वहीं प्रहलाद का विश्वास और भक्ति उस आंतरिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो व्यक्ति को हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखती है। इस प्रकार यह पुराण मानव मन के विभिन्न पहलुओं को समझाने का प्रयास करता है। नरसिंह पुराण में तीर्थों, व्रतों और पूजा विधियों का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि कौन से व्रत और पूजा किस प्रकार से किए जाने चाहिए और उनका क्या महत्व है। यह जानकारी लोगों को धार्मिक आचरण के प्रति प्रेरित करती है और उन्हें एक व्यवस्थित जीवन जीने में सहायता करती है। इसके साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि केवल कर्मकांड ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके पीछे सच्ची भावना और श्रद्धा का होना भी आवश्यक है। इस पुराण में समाज के विभिन्न वर्गों के कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि एक राजा को कैसे शासन करना चाहिए, एक गुरु को अपने शिष्यों को कैसे शिक्षित करना चाहिए और एक सामान्य व्यक्ति को अपने परिवार और समाज के प्रति क्या जिम्मेदारियां को निभानी चाहिए। यह शिक्षाएं समाज को एक संतुलित और न्यायपूर्ण व्यवस्था में बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं। नरसिंह पुराण में प्रकृति और पर्यावरण के प्रति भी सम्मान की भावना व्यक्त की गई है। इसमें यह बताया गया है कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि यह सृष्टि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह विचार आधुनिक समय में पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझने में भी सहायक है। इस प्रकार यह पुराण केवल आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन के लिए भी मार्गदर्शन प्रदान करता है। इस ग्रंथ में योग और ध्यान के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है। इसमें बताया गया है कि ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को शांत कर सकता है और अपने अंदर की वास्तविक शक्ति को पहचान सकता है। योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का साधन नहीं है, बल्कि यह आत्मा की उन्नति का भी मार्ग है। इस प्रकार नरसिंह पुराण व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देता है। नरसिंह पुराण में यह भी बताया गया है कि समय के साथ साथ धर्म में परिवर्तन नहीं होता, बल्कि उसकी व्याख्या और पालन के तरीके बदल सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि मूल सिद्धांत हमेशा एक जैसे रहते हैं, लेकिन उन्हें समझने और अपनाने का तरीका समय के अनुसार बदल सकता है। यह विचार यह दर्शाता है कि धर्म एक जीवंत प्रणाली है जो समय के साथ विकसित होती रहती है। इस पुराण में वर्णित कथाओं और शिक्षाओं का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को सही मार्ग दिखाना है। यह उसे यह समझाने का प्रयास करता है कि जीवन में सच्ची सफलता केवल भौतिक उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष से मिलती है। इसके लिए व्यक्ति को अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाना होगा। नरसिंह पुराण का अध्ययन केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह हमें प्राचीन भारतीय समाज की सोच, मान्यताओं और जीवन शैली के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसके माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि उस समय के लोग जीवन को किस प्रकार देखते थे और उनके लिए क्या मूल्य महत्वपूर्ण थे। इस पुराण में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति किसी भी व्यक्ति के लिए संभव है, चाहे वह किसी भी जाति, वर्ग या स्थिति में क्यों न हो। यह विचार सामाजिक समानता और एकता को बढ़ावा देता है। यह संदेश आज के समय में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जब समाज में विभाजन और भेदभाव की समस्याएं मौजूद हैं। नरसिंह पुराण का महत्व केवल अतीत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है। इसकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में नैतिकता, सत्य और भक्ति का क्या महत्व है। यह हमें यह भी समझाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना चाहिए और सच्चाई का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इस प्रकार नरसिंह पुराण एक ऐसा ग्रंथ है जो धार्मिक, दार्शनिक और व्यावहारिक सभी दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इसमें वर्णित कथाएं और शिक्षाएं मानव जीवन के हर पहलू को छूती हैं और उसे एक बेहतर दिशा देने का प्रयास करती हैं। यह केवल एक पुराण नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मार्गदर्शक है जो मनुष्य को सही और गलत के बीच अंतर समझने में सहायता करता है और उसे एक संतुलित और सार्थक जीवन जीने की प्रेरणा देता है।